हेलो एवरीवन। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 अभी स्टार्ट किया है तो आज आप ग्राफ के बारे में कुछ नया सीखेंगे जो आपने पहले कभी स्टडी नहीं किया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई मैथ्स। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिलेंगी। हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है, पहले प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे। वो बेसिक टर्म्स क्या हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये इक्वेशंस हैं। सपोज करिए 2x + 5y = 10, एक ये इक्वेशन है, और एक इक्वेशन आपको दे रखी है x + 4y = 8। आप देख रहे हैं ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं। इन दो इक्वेशंस का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दो लाइन आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो सपोज करिए कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये है कि फर्स्ट इक्वेशन की ये लाइन आपने ड्रॉ की, सेकेंड इक्वेशन की आपने जब लाइन ड्रॉ की तो वो ये लाइन ड्रॉ हुई। जब ये लाइन ड्रॉ हुई तो आपको ये पॉइंट जो मिला है यहाँ पर x और y का सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे x और y का पॉइंट होगा जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इसलिए इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल रहे हैं। और यहाँ पर x और y का आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि x और y की आपको एक वैल्यू मिलती है, इसलिए हम इसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसी तरह से आपको सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपने एक लाइन ड्रॉ की। सपोज करिए फर्स्ट इक्वेशन की ये लाइन ड्रॉ की, ये आ गई। जब आप सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेकंड इक्वेशन की लाइन इसी के ऊपर आ जाती है। तो जब इसी के ऊपर आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे कहते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन रिपीट हो रही है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर x और y की बहुत सारी टर्म्स एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये हमें मैनी सॉल्यूशंस देती हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें इसमें मिलते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, थर्ड पॉसिबिलिटी में आप देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन की ये लाइन आप देखेंगे ड्रॉ हुई है, और सेकेंड इक्वेशन की सपोज करिए ये लाइन ड्रॉ हुई है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये लाइन एक दूसरे को मीट नहीं कर रही, एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, बट एक दूसरे के साथ चल रही है। तो ऐसी लाइन जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, इसलिए इसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। और ऑब्वियस है जब कट नहीं कर रही है तो हमें इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम इसे कहेंगे नो सॉल्यूशंस, यानी कि हमें कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आप तीन तरह के ग्राफ देखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, कोइंसिडेंट लाइंस का, या फिर पैरेलल लाइंस का। ये आप इस चैप्टर के अंदर तीन पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ देखेंगे। अब हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं देखते हैं उसमें किस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया आपने उसमें कुछ भी इस तरह का ड्रॉ नहीं किया है। बेसिकली उसमें क्या किए थे, हमने ग्राफ को सिर्फ प्रेजेंट किया था, लाइन हमने सिर्फ ड्रॉ की थी, उसमें कोई सॉल्यूशन या कोई मैनी सॉल्यूशन या कोई नो सॉल्यूशन वाली चीज़ को हमने अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि उसमें प्रेजेंट किया था। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें यही कहा है, बट देखते हैं उससे हमें कोई कंक्लूजन मिलता है या नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, वो दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160। यानी कि हमें 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप जो मिल रहे हैं वो 160 के मिल रहे हैं। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। और एक महीने बाद हमें 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप जो मिल रहे हैं वो 300 के मिल रहे हैं। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इसे हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली हमें शो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम सपोज कर लेते हैं कि एप्पल की कॉस्ट जो है वो x ले लेते हैं, और ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो हम y ले लेते हैं, और ये हम बात करते हैं 1 kg की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स x रुपीज़, the cost of 1 kg grapes is equal to y रुपीज़। अब देखिए हमने x और y लेट कर लिया। अब हमें पता है कि हमने जो फर्स्टली परचेज़ किया वो 2 kg एप्पल्स, यानी कि 2 kg एप्पल्स का मीन्स हो गया 2x, क्योंकि 1 kg 1x है।
और 1 kg ग्रेप, तो 1 kg तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1x ही रहेगा, 1y रहेगा, इज इक्वल टू हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी 160। उसी तरह से हमें दे रखा है 4 kg एप्पल्स का 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इज इक्वल टू 300। ये हमें इक्वेशन मिल रही है। अब हम इन इक्वेशन से पॉइंट्स निकालेंगे और फिर उसको प्लॉट्स करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x प्लस 1y या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। देन y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। ये हमने y को सेपरेट कर दिया ताकि हम x y की वैल्यू फाइंड कर सके। अब हम x y की वैल्यू कुछ इस तरह से लेंगे ताकि वो कुछ इसके नियर अबाउट ही वैल्यू रहे। अगर सपोज करिए 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 160 मिल जाएगी जो कि बहुत बड़ी होगी। तो थोड़ी सी हम बड़ी वैल्यूज़ लेते हैं ताकि हमें x y एक दूसरे के सिमिलर वैल्यू मिले। अगर हम x की जगह 40 रखें तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 40, इट मीन्स 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 आ गया हमारे पास। तो इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 60 लेते हैं तो y हमारे पास आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 160 माइनस 120। देन वैल्यू हमारे पास आ गई 40। और इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 40 60 आगे 80 ले लेते हैं अगर हम, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 80, इट मीन्स 160 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसमें 0। अब हम इसको एक बॉक्स में अगर ड्रॉ करें तो बॉक्स हमारा कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें हम x y की वैल्यू रखेंगे। तो x हमने फर्स्टली क्या लिया था 40, तो y हमारा 80 था, तो 40 80 आ गया। फिर अगर x हमने 60 लिया तो हमारे पास y 40 आ गया, और अगर हमने x 80 लिया तो हमारे पास y 0 आ गया। तो इस तरह से हमने ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन जैसे कि हमने फाइंड की थी, तो आप देखिए इसमें 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 आया था। अब हम इसे फॉलो करेंगे, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उससे हमें क्या रहता है ईजी हो जाता है। तो 2 से इसे डिवाइड कर दिया तो 2x, 2 से इसे डिवाइड किया तो y, 2 से इसे डिवाइड किया तो 150। अगर आप 2 से नहीं भी डिवाइड करते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट इसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, तो इसको हमने y को सेपरेट कर दिया। अब हम इसको लेके इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 150 माइनस 2x। अगर हम x की वैल्यू सबसे पहले लेते हैं, सपोज करिए x की वैल्यू हमने 40 ली, तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 40 ले रहे हैं। सो 150 माइनस 80 इज इक्वल टू 70। अगर हम x की वैल्यू 60 लेते हैं, सो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30। और अगर हम x की वैल्यू 80 लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 80, देन 150 माइनस 160, देन माइनस 10। अब इसका बॉक्स अगर हम ड्रॉ करें तो बॉक्स में हमें जो वैल्यूज़ रखनी है x और y की, तो देखिए फर्स्टली हमारा x 40 था तो y हमारा 70 आया। सेकंड में हमारे पास x 60 था तो y हमारा 30 आया, और फाइनली हमारा x 80 था तो y हमारा -10 आया। इस तरह से ये बॉक्स हमारे ड्रॉ हो गए हैं। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो देखिए ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस आप इस तरह से लेते ही हैं, और हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए हैं वो 10 20 30 40, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो भी इसी तरह से आई हैं। अगर आपने नोटिस किया कि x y की वैल्यू 40 60 80 इस तरह की वैल्यूज़ हैं, तो हम इसी तरह की वैल्यूज़ को इसमें प्लॉट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें हमारे पास x का 40 और y का 80 आया था। तो देखो x का 40
और y का 80। अब देखिए ये कहाँ कैसे ज्वाइंट होगा, कैसे मीट होगा, 40 और 80 आपका ये यहाँ मिलेगा। तो हमारे पास जो पॉइंट मिल गया फर्स्ट वो हमारे पास आ गया 40 और 80। सेकंड की बात करते हैं x 60 और y 40। तो x 60 और y 40, तो देखिए ये पॉइंट कहाँ मिलेंगे, ये यहाँ मिल जाएंगे, x 60 y 40। उसके बाद अगर हम बात करें x 80 और y 0, तो x 80 है और 0 हम लेते ही नहीं है क्योंकि 0 यहीं पर होता है। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया 80 और 0। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करनी है जिससे कि आप पॉइंट्स को मीट कर सकें। आप स्केल से इसे ड्रॉ कर लेंगे, स्केल से इसे मीट कर लेंगे। ये लाइन आपके पास आ गई है, आप लोग इसे स्केल से ही ड्रॉ करिएगा। अब ये इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, आप इस इक्वेशन को लिख लेंगे। आपके पास इक्वेशन है यहाँ पर 2x + y = 160, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे आपके पास वो थे 40 और 70। तो x का 40 आपका क्या है, x 40 और y 70, तो वो पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर। ये हमारा पॉइंट आ गया है 40 और 70 का। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 60 और 30। तो x 60 और y 30, तो ये हमारा मिलेगा यहाँ पर, यानी कि 60 और 30। और उसके बाद फाइनली जो हमारा पॉइंट है वो है 80 और -10। तो 80 आपका ये रहा और -10 आपका ये रहा, क्योंकि -10 नीचे है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट्स को हम मीट करेंगे, 80 और -10 को। तो जब हम मीट करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। इसे आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो फाइनली आपको ये लाइन मिल जाएगी। अगर आप देखिए इसे नोटिस करें तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये दोनों लाइंस मीट नहीं कर रही हैं। दोनों लाइन मीट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये लाइन कौन सी हो गई, हमने क्या देखा था, जो लाइन मीट नहीं करती हैं वो हमारे पास कौन सी लाइन होती है, वो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। और इसमें हमें कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है, तो इसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन को भी अगर हम लिख लें तो वो हमारे पास थी 4x + 2y = 300। तो इस तरह से ये हमें ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। आपके पास तीनों सिचुएशन में एक सिचुएशन मिल गई है पैरेलल लाइंस की। इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिए, ग्राफ को ड्रॉ करके देखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।